नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली हमने कल डिस्कस करा था कि मार्केट में एक शार्प मूव आ सकती है, बट ऊपर स्टॉप लॉस ना होने की वजह से मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है और उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ जैसे हमने डिस्कस करा था वैसे ही चीज़ हमें देखने को मिली है। हमने बात करी थी कि अगर यहाँ से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो एक दो चार कैंडल बढ़िया से बन जाएंगी, मार्केट में एक बढ़िया रैली दिखाई देगी। एक्चुअली मार्केट जो गया था वो 45,900 के आसपास चला गया था, जो कि क्लोजिंग प्राइस समवेयर अराउंड 500 के आसपास थी। 400 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका था, बट उसके बाद मार्केट में सीधा डाउनसाइड रैली आना शुरू हो गई। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो ना तो सीधा डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हुआ है और यहीं से सीधा मार्केट नीचे भी आया, बट क्लोजिंग टाइम में अगर आप देखो तो मार्केट एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज में गया। यहाँ का एक घंटा अगर आप देखो समवेयर अराउंड 14:10 के बाद वगैरह कंटिन्यूसली मार्केट एक ही रेंज में था, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में अगेन कंफ्यूजन बढ़ रहा है किस साइड रैली देनी है। आज है ट्यूसडे, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसीलिए फाइनेंस में बढ़िया मूवमेंट हमें देखने मिली बोथ साइड। अब याद रखना, हर दिन एक्सपायरी है तो हर दिन मजे आपको मिलेंगे, 100% मूव मिलेगी। बट यदि आप स्कैल्पिंग करते हो तभी बढ़िया पैसा कमा पाओगे। अगर आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो तो 100% आप फंसोगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया और कॉल बाय कर ली, कॉल बाय करने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर तो गया, बट फिर नीचे आने की वजह से आपका टाइम डिके की वजह से बहुत ज्यादा लॉस दिखने लग गया। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगेगा कि यार ये ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ से बढ़िया रैली अपसाइड आ सकती है, बट वैसे नहीं हुआ। सीधा मार्केट गिरने लगा और यहाँ पे आपने एसएल हिट कर दिया। दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे जिन्होंने पुट बाय किया होगा। समझो मार्केट ऊपर चल रहा है और यहाँ पे आपने पुट बाय कर लिया और आपने डिसाइड किया कि मार्केट जैसे ही नीचे आएगा बहुत बढ़िया टारगेट देगा, आप निकल जाओगे यहाँ तक, एटलीस्ट गैप फिल करने की कोशिश हो सकती है। समझो यहीं कहीं आपने ट्रेड ले लिया होगा, बट जैसे ही मार्केट नीचे आया थोड़ा प्रॉफिट दिखा, बट टाइम डिके की वजह से प्रॉफिट कम होते होते यहाँ पे मार्केट जैसे ही ऊपर चला गया, आपने लॉसेस बुक करे बिकॉज आपको लग रहा था यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जा सकता है। बट मेरी मानो तो हम स्कैल्पर्स हैं, मैंने 5-6 ट्रेड आज इजीली कर दिए, 7-8 ट्रेड ऑलमोस्ट मैंने कर दिए। 2-3 पेपर के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ किए थे, और 4-5 मेरे बड़े ट्रेड हो चुके हैं। बड़े ट्रेड मतलब 100-200 करोड़ वगैरह नहीं लगा था। आपने देखे मेरे ट्रेड कितने बड़े होते हैं, वही ट्रेड होते हैं। सो अब क्या है, मार्केट में क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से सिंपल फंडा ये होना चाहिए मार्केट का। अगर मार्केट समवेयर अराउंड मैं लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो पहचानने में। यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है, एग्जैक्ट लेवल ये याद रखना, यहाँ से मैं इसको सेव भी कर देता हूँ क्योंकि कल हमें फायदा होगा इसे देखने के बाद। एग्जैक्ट लेवल आप देख लेना 45,600 के आसपास। मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं पर भी खुलता है तो रिटेस्ट करेगा यहाँ तक और यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है, बट नीचे खुलता है ना तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सीधा यही ट्रेंड लाइन आगे आप कल खींच लेना, ये भी याद बात मेरी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हो सकती है, मार्केट सीधा यहीं कहीं ओपन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके शार्प मूवमेंट डाउनसाइड भी आ सकती है यदि मार्केट नीचे खुलता है। तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, बट मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है तो सीधा यहाँ पे सपोर्ट लेगा और अपसाइड रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा। बट इसके नीचे आता है मार्केट तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है। अप टू टारगेट्स भी बता देता हूं। आगे जाने से पहले मुझे एक सर्वे करना है, प्लीज मुझे कमेंट कर बताना आपको मराठी समझ में आती है या हिंदी। मुझे देखना है यहाँ पे कितने लोग महाराष्ट्र से हैं और कितने लोग बाहर से हैं। प्लीज कमेंट करना कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, मराठी या हिंदी। एक्चुअली बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो ये चीज याद रखना कि मार्केट कहां तक आ सकता है। यदि मार्केट इसके नीचे आ जाता है ना तो सीधा आप लेवल देख सकते हो 45,000 के आसपास तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। 45,000 से लेके 45,100 के बीच में मार्केट रैली देगा, डाउनसाइड शार्प 500-600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। पर ये चीजें इतनी आसान नहीं है बिकॉज बैक टू बैक रिजल्ट आ रहे हैं, उस वजह से बैंकिंग स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक आप देख सकते हो, बट आज एचडीएफसी ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, इसी वजह से मैंने स्टॉक खोला नहीं। वेट, मैं आपके लिए खोल भी देता हूँ। एचडीएफसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्लोजिंग भी इसका रेड में हुआ है। बाय द वे ट्रेड के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैंने ट्रेड दिखाना बंद कर दिया है क्योंकि आपको पता है कौन से रूल्स रेगुलेशन, नई नई चीज़ें बन रही है, सो दैट उस वजह से मैं ज़्यादा
बाकी चीज़ें पैसों के रिलेटेड दिखाता नहीं हूँ, वो एक मेजर इशू है अभी मार्केट में, तो ठीक है चलो रूल्स है तो उसको हमें मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने देखा HDFC बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा नीचे आने लगा, जिस लेवल पे क्लोजिंग थी उसी लेवल पे इसने टाइम पास करा है। इसका मतलब एक ही होता है, अगर ये इसे तोड़ देता है तो शार्प मूव डाउनसाइड आ सकती है, और इसमें डाउनसाइड मूव आने की वजह से सेम चीज रिप्लीकेट होगी बैंकिंग स्टॉक में, मतलब और कई बैंकिंग स्टॉक्स में, मतलब बैंक निफ्टी में भी यही चीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो बहुत ध्यान दे के आपको काम करना होगा। सेम चीज आपको मुझे लगता है ICICI बैंक में भी देखने मिलेगी। देखो एग्जैक्ट क्लोजिंग पे ICICI बैंक ने भी रैली दे रखी है, बट इसके अपोजिट अगर आप देखो ना रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, रिलायंस का मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, ऊपर जाके उसने क्लोज करा है बट हाई पे जाके नहीं है। ITC ठीक ठाक काम किया है। उसके साथ साथ अगर आप देखो आज का किंग तो वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में बहुत तगड़ी रैली आ चुकी है, डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया रैली आ चुकी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट एक से बढ़कर एक रिजल्ट उसके आने की संभावना मुझे लग रही है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी काम कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी में एक बढ़िया रैली और ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस वजह से डेली टाइम फ्रेम में मैं ये चीजें दिखा रहा हूं आपको कि एक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। शॉर्ट टाइम में इजीली मार्केट 1550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप इसे नीचे खींचोगे कम से कम यहां तक जाएगा, और यहां से ये तय करेगा कि ब्रेक आउट करना है या यहीं से थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे आना है अप टू दिस लेवल टू गेट अ सपोर्ट एंड देन फॉर ब्रेकआउट। जो होता है देखा जाएगा। सेम चीज हम देखेंगे अब निफ्टी में क्या लेवल्स होंगी और निफ्टी में आज क्या हो चुका है। बाय द वे मेरा पूरा ट्रेडिंग सेटअप मैंने अगेन चेंज कर लिया है। मैं निफ्टी में ट्रेड करता था, बंद कर दिया है। कंप्लीट मेरे ट्रेड अब बैंक निफ्टी में हो रहे हैं, क्योंकि एग्रेसिवली मुझे ट्रेड करना है और एग्रेसिवली कैपिटल मुझे ग्रो कराना है। बहुत बड़े कैपिटल के साथ जब मैं काम कर रहा था तो सिर्फ निफ्टी में काम कर रहा था, उसके पहले मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता था। अब फिर से मैं निफ्टी में शिफ्ट हुआ हूं, क्योंकि मैंने कैपिटल कम कर दिया है बिकॉज ऑफ एसएल हैंटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। जब बड़ी क्वांटिटी लेता हूं ना, अब उस चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट एक चीज याद रखना, आप हेवी क्वांटिटी लगाते हो तो हेवी लोगों को दिखाई देता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है। सो दैट मैंने डिसाइड करा है कि फिर से 20, 25, 30 लाख, 40 लाख के ऊपर, 50 लाख मैक्स के ऊपर जाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए उस पर मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ क्या कर सकते हैं बड़े कैपिटल के लिए। बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। एक तो मैंने ढूंढ ही लिया है कि मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड इन द सेंस मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, 2-3-4 स्ट्राइक प्राइस लेके उसमें बकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, बट उसको कुछ ऑटोमेशन का जुगाड़ अगर मुझे मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ सेम चीज अगर आप निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, एग्जैक्टली यहां पे ट्रैप हो चुका है। बट कल निफ्टी क्या करेगा, सिंपल याद रखना, अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, सो समवेयर अराउंड 19,730 की रेंज है, 19,730 के ऊपर अगर खुलता है और इसके नीचे खुलता है, याद रखना इस लेवल के नीचे या इस लेवल को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 19,770 और 19,730 के बीच में यहीं कहीं खुलता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर वो यहाँ पे आके कुछ टाइम पास करता है तो। अदरवाइज यहाँ पे टाइम पास करेगा तो सीधा ब्रेकआउट दे सकता है, और सीधा मार्केट यहाँ पे ऊपर खुलता है अब 19,780 मान सकते हो आप, या राउंड फिगर पकड़ लो 800। 19,800 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो सीधा अपसाइड रैली के लिए तैयार रहना, या यहीं के ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन हो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर चला जाएगा, और फिर वो अपना रैली क्या होगी उसके ऊपर विचार करके फिर डिस्कस करेगा मार्केट आपके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके नीचे अगर मार्केट खुल जाता है तो तौबा तौबा मच जाएगा, कल बहुत तगड़ी गिरावट आ सकती है। बहुत तगड़ी गिरावट मतलब मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। एक नॉर्मल गिरावट होगी जो बहुत दिनों के बाद आप देखोगे मार्केट में, बट उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये सारे लाइंस को आपने ड्रॉ कर रखना है प्रॉपरली, उसको फॉलो करना है, तभी आपको पता चलेगा जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं ना उसका फायदा कितना बहुत बड़ा है। इन्हीं ट्रेंड लाइंस को आगे एक्सटेंड कर रखना, कल ये आपको बहुत तगड़ा फायदा दे सकते हैं। अगर आपको बेसिक सीखना है, मार्केट से पैसा कमाना है, तो
फ्री ट्रेनिंग हम अरेंज करने वाले, इसीलिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज इस नंबर को कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको बेसिक आइडिया मार्केट के बारे में सब वहां पे मिल जाएगी। फ्री सेशन आपको मिल जाएंगे, जो कि 3 से 4 फ्री सेशन हम आपके लिए लेने वाले हैं अगर आपने हमारे यहाँ से डीमैट अकाउंट खोला होगा तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।